हार्ट की हार्ट की डिफिशियंसी हमने देखे हैं। हाँ, ये हार्ट की डिफिशियंसी में क्या होता है कि हार्ट की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, और हार्ट की डेफिशिएंट हो जाने के कारण सैडनेस, फिर पसीना आना, थकान सी महसूस होना, कमजोरी होना, ये सब कुछ होता है। और पसीना बहुत आता है जब हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि हार्ट को एनर्जी नहीं मिल रही है, एनर्जी डेफिशिएंट हो गई है, तो पंपिंग ठीक तरह से नहीं होगा और थकान सी लगेगी और पसीना बहुत आएगा। तो ये हमने देखा, इसका प्रोटोकॉल था P6, CV6, UB15, H5, CV17। ये सब डिफिशियंसी होने के कारण सभी टोन होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा हार्ट यांग डेफिशिएंसी। जब यांग जो होता है यानी कि गर्माहट जो है, वार्मथनेस जो है हार्ट का, वो यांग अगर गिर जाए, यांग अगर कम हो जाए, हार्ट यांग डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तो धड़कन बढ़ने लगती है बहुत। थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलने लगती है, थकान से महसूस होती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, कार्डियोमेगाली जैसे प्रॉब्लम होते हैं दोनों साइड में, दोनों वेंट्रिकल्स में। ये टंग पीली गीली और सूजी हुई स्वेलिंग आ जाती है टंग के ऊपर। हार्ट की मैम एक डिफिशियंसी। बात हाँ। पूछनी थी। हाँ। मैम जैसे कल 2 बजे से क्लास है, तो कल हम ये एक वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे ना? 1 बजे वाली। अ, 1:40 पे खत्म हो जाएगी अपनी तो ये। आप बताओ अभी हम बताएं, हम तो कह कब रहे हैं ले लो। कब तो फिर कितने बजे लेनी, क्योंकि आपको तो ये भी करना पड़ेगा ना, कुछ घर के काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि 11 बजे हाँ तो तो मैम, मैम का भी रहे, वैसे सीमा दो मैम का भी क्लास लेते हैं रहेगा। ना। हाँ वैसे 2 क्लास लेते हैं ना जैसे। हाँ हाँ, तो तो एक ही लेंगे। हाँ, हाँ एक ही ले लेंगे बस। चलेगा चलेगा। 1 बजे वाली। चलेगा। है ना? हाँ, 1 बजे क्योंकि अभी वाली, हाँ। क्लास एकदम बंद हो जाएगी तो फिर बात नहीं हो पाती। ठीक है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ कंटिन्यू मैम। हाँ। अ, हाँ, तो ये यांग डिफिशियंसी में क्या प्रोटोकॉल लिया है। यांग जब गिर जाता है, ये तो की डेफिशिएंसी हो गई, और यहाँ पे P6, CV6, UB15, H5 और CV17 लिया है। और इसमें क्या किया है कि जीवी के पॉइंट्स भी बढ़ाए हैं। इसमें जीवी मेरिडियन के पॉइंट, जीवी14 भी लिया है, और H7, H9 भी इसमें बढ़ाया है। तो ये सब इसको मोक्सा भी करना है जब यांग डेफिशिएंट हो जाता है। अब इसके बाद हमें देखना है, आ, ये आज तो हमें देखना है हार्ट यांग कोलैप्स। अभी ये पूरा ही कोलैप्स हो गया। सबसे Correctly. पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा मैं हार्ट क्वेश्चन की इतना डेफिशिएंसी। कॉन्फिडेंट है ऐसे ही, फिर इतना कॉन्फिडेंट है उसके ऊपर। मैम म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, हार्ट की ऐसे डेफिशिएंसी, हार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर हार्ट की डेफिशिएंसी के बाद में होता है हाँ यांग डिफिशियंसी। अगर यांग भी गिर जाए तो हार्ट यांग कोलैप्स ही हो जाता है। फिर तो आदमी का बचना फिर कम ही होता है। तो ये यांग जो पूरा का पूरा जब कोलैप्स होता है, तो क्या होता है, धड़कन बढ़ने लगती है, सांस छोटी छोटी कमजोर होती है, ओठ नीले पड़ जाते हैं, तीव्र रोग में रोगी का कोमा में चले जाना। अगर बहुत ज्यादा तीव्र है, ये यांग कोलैप्स एकदम से हो गया, तो वो पेशेंट जो है वो कोमा में भी चला जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। कार्डियोमेगाली ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स में कार्डियोमेगाली हो जाती है, यानी कि वेंट्रिकल्स का बढ़ना, स्पिनोमेगाली, कार्डियोमेगाली, ये सब जो है इसका कार्डियोमेगाली हो जाती है दोनों वेंट्रिकल्स की। फिर उसके बाद में इसी में इसका और लक्षण क्या है, जोर का पसीना आना, एकदम से वो पेशेंट पूरा पसीने से भर जाता है, जोर का पसीना आना। नर्व्स जो है, पल्स जो है, वो इंटरमिटेंट मिसिंग पल्स चलती है, बहुत कमजोर नर्व्स, जैसे कि
मिल ही नहीं रही है, इसे इंटरमिटेंट मिसिंग पल्स कहते हैं उसको। तो ये ऐसी इस टाइप की नर्व चलेगी। जीभ, हमारी टंग जो है वो नीली पड़ जाएगी, बैंगनी अथवा बहुत पीली जीभ। इसमें जीभ छोटी हो जाती है, वो सिमट जाती है वो, और रोगी जीभ बाहर नहीं निकाल पाता है। नीली हो जाएगी, जैसे स्टैसिस होता है उसी तरह से नीली बैंगनी टंग हो जाएगी, या पीली पड़ जाएगी, वो बहुत छोटी भी हो जाएगी, उसका लेंथ भी कम हो जाएगी और बाहर नहीं निकाल पाएगा पेशेंट को। अत्यधिक हार्ट यांग डेफिशिएंसी होने पर हार्ट यांग कोलैप्स हो जाता है। अभी उसका हार्ट यांग ही कोलैप्स हो गया, यानी कि उसकी जो एनर्जी थी वो पूरी की पूरी तरह से यांग कोलैप्स हो गया। यांग यानी कि गर्मी है, वो गर्मी ही पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, तो वो ठंडा पड़ जाएगा, पूरा आदमी जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, ओठ काले पड़ जाएंगे, जीभ छोटी हो जाएंगी, हार्ट कोलैप्स हो जा कोमा में चला जाएगा। ये इसका कारण पुरानी किडनी यांग डेफिशिएंसी के कारण हार्ट कोलैप्स हो जाता है। इसका कारण एक ये भी है कि किडनी यांग डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो भी हार्ट यांग हो जाएगा। किडनी का और हार्ट का रिलेशन है ना। इसका कारण एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण भी हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसका प्रोटोकॉल क्या है? P6, CV6, CV4, CV8, ये GV4, GV14, GV20, UB15, यूरिनरी ब्लैडर 23, स्टमक 36, इसको टोन करना है या फिर उसको मोक्सा भी करना है। ये डिफिशियंसी होने के कारण सभी के सभी पॉइंट जो है ये टोन होंगे। तो यहाँ मैडम ये क्या? DU क्या है? जीवी है या जीवी गवर्निंग वेसल, गवर्निंग ओके वेसल। ओके जीबी ठीक है होता है, हाँ जीबी होता है, जीबी। जीवी जीवी सीवी और जीवी, वो जीवी को DU लिखते हैं। तो इसमें P6 36 ST36 जो है, अभी इसके ये तो हमने देख लिए। P6 जो है ये कमांडर ऑफ हार्ट, चेस्ट एंड स्टमक। PC6 हम क्यों लेते हैं? पेरिकार्डियम 6 हमने इसमें लिया है। ये पेरिकार्डियम 6 लेने का कारण क्या है? ये कमांडर है हार्ट का, चेस्ट का, चेस्ट रीजन, डिस्टल पॉइंट है ये जो है ये डिस्टल पॉइंट है। डिस्टल पॉइंट का मतलब पता है ना आपको? हाँ, जैसे कि हमने अभी EA भी पढ़ा, उसमें 3 डिवीजन दिए गए थे, 1 2 3। वैसे ही इसमें भी डिवीजन किए हुए है ना। कहाँ से कहाँ तक डिस्टल पॉइंट्स पता है क्या? दूरस्थ बिंदु जिसे कहते हैं, माथे से गले तक, छाती से नाभि तक, नाभि से डायफ्राम तक। ये पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 निकालो। मैंने आपको ट्रिटाइज 1 लेके बैठने के लिए कहा था। ट्रिटाइज 1 का पेज नंबर 31, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 निकाला के सबने? ट्रिटाइज 1 अभी EA भी हमने पढ़ा है, इसके वजह से हमें 31 अच्छा ठीक है। पेज नंबर 31। और इसका 216, ट्रिटाइज 7 का 216 ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है। 216 एंड ट्रिटाइज का 31 पेज नंबर। उसमें देखो सबसे पहले P6 है। P6 क्यों लिया है? क्योंकि P6 जो है ये छाती से नाभि तक का जो भी होगा डिसीज, कुछ भी प्रॉब्लम होगा छाती से लेके नाभि तक,
तो उसके लिए ये डिस्टल पॉइंट लिया जाता है P6। जैसे कि छाती में दर्द, एंजाइना पेन, उल्टी, हिचकी अगर हो तो P6 लेते हैं। तो ये P6 क्यों लिया है, क्योंकि पॉइंट है। फिर उसके बाद ST36 भी लिया हुआ है। ST36 पेट डायफ्राम, नाभि से डायफ्राम तक के रोग के उपचार के लिए, पेट दर्द, भूख कम लगना वगैरह के लिए ST36 होता है। तो ये ST36 भी लिया हुआ है। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है ये। चेस्ट पेन, जैसे कि अभी यहाँ पे दिया हुआ है, इन वेन कन्फ्लुएंट, बेल्चिंग, इरिटेबिलिटी, नेक एक, तो ये सब तो दिखाई ही देंगे। पेनफुल पीरियड्स में भी ये P6 हम ले सकते हैं। ये मधु जी ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही है? हो गई? हाँ, हाँ, ST36, अभी ST36 ये तो डिस्टल पॉइंट भी है। और ST36 जो है ये सेक्रेटरी ऑफ घोस्ट मिनिस्टर इसको कहते हैं। अभी ये ST36 लेने का कारण क्या है? ये तो यांग कोलैप्स हुआ है ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही इसमें होंगे। तो ST36 जो है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सेक्रेटरी टू घोस्ट मिनिस्टर है। जैसे हमारा हाइपोथैलेमस है, उसी तरह से ये भी सेक्रेटरी ऑफ घोस्ट मिनिस्टर। ST36 फॉल्स एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, हाइपर इमोशंस, जब भी एंजाइटी होगी, हाइपर इमोशंस होंगे, तो ST36 को हमें लगाना है। ये अर्थ पॉइंट भी है स्टमक का। दिस इज होम्योस्टैटिक पॉइंट भी है, ये सब मेंटेन करता है, होम्योस्टैटिक पॉइंट है। स्ट्रेंथन द होल बॉडी, ये हमारे होम्योस्टैटिक करके सभी बॉडी को ये स्ट्रेंथ देता है। इट इज इम्पोर्टेंट डिस्टल पॉइंट फॉर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स। ये बैलेंस करता है स्प्लीन को, स्टमक की को, करेक्ट द कॉन्ट्रावेक्शंस। अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं ये सभी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है, इसीलिए हमने ये ST36 इस प्रोटोकॉल में लिया है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये सेक्रेटरी ऑफ घोस्ट मिनिस्टर है, ये होम्योस्टैटिक पॉइंट है और ये होम्योस्टैटिक पॉइंट है, इसलिए ये पॉइंट लिया गया है ST36। फिर उसके बाद है UB15। UB15 पॉइंट है, दिस इज अ बैकशू पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन। ये हार्ट मेरिडियन का बैकशू पॉइंट है। बैकशू पॉइंट CV और GV के पॉइंट्स भी लिए जाते हैं जो उस ऑर्गन के आसपास होते हैं। तो ये बैकशू पॉइंट है हार्ट मेरिडियन का, इसलिए UB15 दिया हुआ है। ये थोरेसिक 5-6 में है। हाँ, ये बैलेंस करता है। अभी यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि ये बैकशू पॉइंट ऑफ हार्ट है और ये बैलेंस करता है हार्ट मेरिडियन को, और ये रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड्स और की को। ये तो इमरजेंसी है, हमारे हार्ट कोलैप्स, यांग कोलैप्स हो गया है, तो हम ये UB15 भी लेंगे, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स को भी रेगुलेट करता है, एनर्जी को भी रेगुलेट करता है, इसलिए UB15 दिया। फिर उसके बाद में है UB23, इस प्रोटोकॉल में है UB23। अभी UB23 क्यों लिया है, क्योंकि किडनी का और हार्ट का भी रिलेशन है। हम जब सांस लेते हैं तो कौन काम करता है, सांस लेने का काम कौन करता है? सांस को खींचने का काम कौन करता है? किडनी करती है, किडनी। किडनी, किडनी लंग्स, करती है, किडनी करती है, किडनी सांस लेने का काम करती है और लंग्स छोड़ने का काम करती है। जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग, तो किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। UB23, तो ये बैकशू पॉइंट ऑफ किडनी है, किडनी मेरिडियन।
UB23 ये वैक्शू पॉइंट ऑफ किडनी मेरिडियन है. पेन ऑन द पॉइंट इंडिकेट्स किडनी डिसीजेस. तो ये बैलेंसेस किडनी मेरिडियन, इसलिए ये UB23 लिया हुआ है. UB15 हो गया, UB23 हो गया, ST36 भी हो गया. फिर उसके बाद लिया हुआ है CV6. CV6 जो है ये तो पता है, ये हमेशा याद रखना है हमें कि CV6 जो है ये C ऑफ एनर्जी है. एनर्जी एकदम डाउन हो गई है तो हमें एनर्जी बढ़ानी है, तो CV6 पॉइंट को हम टोन करेंगे. तो ये CV6 पॉइंट है. दिस पॉइंट इज C ऑफ मेल सेक्सुअल पावर बिकम्स. हाँ, तो ये जब भी डिफिशियंट होंगी एनर्जी तो हम ये पॉइंट लेंगे CV6. CV6 बिलो द नेवल, ये जो है ये नेवल के नीचे आता है ये पॉइंट. वीकनेस में, डलनेस में, हार्ट स्ट्रोक. अभी इस प्रोटोकॉल में हमने ये लिया है हार्ट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, अल्सर इन स्टमक, प्रोलैप्सेस, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस. तो इस ये पॉइंट लिया जाता है CV6 पावर हमारा एनर्जी बढ़ाने के लिए. तो ये C ऑफ एनर्जी है, इसलिए CV6 लिया हुआ है. फिर CV6 के बाद में लिया है CV4. इस प्रोटोकॉल में CV4 भी है. CV4 जो है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज मेन डोर ऑफ ऑल डोर्स. सभी दरवाजों का ये मेन दरवाजा है. जैसे कि किसी के बहुत बड़े महल में जब हम जाते हैं तो एक मेन डोर होता है, वो मेन डोर से हमें एंट्री करनी पड़ती है, फिर अंदर अलग अलग डोर होते हैं. उस तरह से ये है मेन डोर ऑफ ऑल डोर्स. तो CV एनर्जी रिसीव करने वाला डोर. दिस पॉइंट हेल्प्स टू फ्लो स्टैसिस एनर्जी. जो भी रुकावट आ गई है तो ये एनर्जी एकदम से बढ़ाएगा, फ्लड आएगी एनर्जी की, फ्लो आ जाएगा एनर्जी का. CV4 लगाते हैं. इट इज अ फ्रंट शू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फ्रंट शू पॉइंट है. लीवर, स्प्लीन, किडनी मेरिडियन विद कंसेप्शन वेसल मेरिडियन. मीटिंग पॉइंट है ये. इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ लीवर, स्प्लीन, किडनी मेरिडियन विद कंसेप्शन वेसल मेरिडियन. इफेक्ट्स, स्टिम्युलेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? दिस पॉइंट टोन्स किडनी मेरिडियन एंड इट रेगुलेट्स प्रीनेटल एनर्जी. जो भी हमारी प्रीनेटल एनर्जी में बिगाड़ आ गया होगा तो उसको रेगुलराइज करेगी ये पॉइंट. यंग एनर्जी बिगिन टू फ्लो डाउनवर्ड. दिस पॉइंट हेल्प्स टू फ्लो द एनर्जी ऑफ इन एंड यंग, अप एंड डाउन. द फ्लो ऑफ एनर्जी रिमूव नोड्स. अगर नोड्स भी है तो उसको भी ये रिमूव करेगा. पेन अगर है, कहीं भी पेन है तो उस प्रोटोकॉल में ये CV4 पॉइंट लिया जाएगा. CV4 इट इज अ स्पेसिफिक एनर्जी रिकवरी पॉइंट ऑफ यूटेरस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. नोड्स है, डिटेंशन ऑफ यूरिन है पीरियड्स के दरम्यान, इनफर्टिलिटी है ड्यू टू स्टैसिस एनर्जी है, ब्लड फ्लूइड्स, यूटेरस, हिमोरेज आफ्टर डिलीवरी. तो ये सभी इसमें CV4 लिया जाता है. तो ये हो गया CV4. फिर CV8 भी है इस प्रोटोकॉल में. दिस इज सिचुएटेड एट ऑन नेवल. अभी ये नेवल का पॉइंट है. ये पूरा ही हार्ट यांग कोलैप्स हो गया है ना, तो हार्ट यांग कोलैप्स हो गया है तो हमें सभी जगह से एनर्जी को लेना है. तो कोमा में अगर पेशेंट कोमा में चला गया है तो जहां से एनर्जी हमें मिलेगी वहां से हम एनर्जी कलेक्ट करेंगे. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. CV8 यानी कि हमारा नाभि ये CV8 मीन्स हमारा नाभि है. दिस इज सिचुएटेड ऑन नेवल. नेवल इज द सेंटर ऑफ बॉडी. Navel is important point of Indian system of treatment. When navel dislocated,
the center of body displaced and many diseases arises as constipation, loose motion, stomach pain, breathing problems, heart diseases, convulsions. तो ये सब कुछ होता है जब नेवल डिसलोकेट होती है, डिस्प्लेस होती है। तो CV8 भी इसमें लिया हुआ है। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट्स इसमें आ गए हैं। एसपी नहीं है इसमें। हार्ट यांग कोलैप्स, पल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ एकदम से कम हो जाएगी, प्रोफ्यूज स्वेट, बहुत सारा पसीना आएगा, कोल्ड लिम्स, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, पर्पल लिप्स, फेंटिंग, मे बी कोमा, उसको वो एकदम फेंटिंग आ जाएगा। यानी क्या फेंटिंग का मतलब क्या है? पेंटिंग में ना बेहोश बेहोशी, जाना, बेहोश हो जाना। बेहोश हो हाँ, जाना। बेहोश, बेहोश, बेहोशी आ जाएगी उसको, वो बेहोश हो जाएगा। और बेहोश हो मे जाना, भी जैसे कोमा में भी जा ना सकता है वो। बेहोश हो जाता है ना बंदा, बेहोश। एक तो होता है ना बेहोश होना जिसको सेंस नहीं होती, एक होता है मतलब बंदा एकदम से ही वो ढीला पड़ गया, उसको उसको मतलब उसकी शरीर में जान ही नहीं रही, तो ऐसे ही हो जाएगा, फेंट हो जाता है। हाँ, हार्ट यांग डेफिशिएंसी, इसमें कोलैप्स ये नहीं ये हुआ। फ्रूट में, ये फ्रूट जो बना है, ये फ्रूट है या क्या है? गाजर है जैसे, ये इसके साथ क्या मतलब क्या खाने को बोला हुआ है? ये मैम खाने क्या? के लिए दिखा दो एक बार, ये हार्ट ये यांग देखो डेफिशिएंसी में। हाथ में बना हुआ है ना कि ये चीज खाओ, तो कुछ हाथ में कुछ दिया हुआ है ना, जैसे वो पिक्चर दिखा दो। वो कौन सी पिक्चर है ना वाली? अभी जो आप हाँ, उसी इससे हाँ, में हाँ, नेक्स्ट देखो ना, पेज पे है। ये वाली जो हाँ जी, हाँ ये जी। कलरफुल सिंड्रोम, पिक्चर, कलर। हाँ सिंड्रोम्स है ना इसकी, हार्ट ये यांग इसमें क्या लिखा डेफिशिएंसी। है? ये दाल लिखी हुई है, धनिया है, ये क्या है ये? ये नहीं, ऊपर ऊपर हाँ, ये पहला जो है, ये तो फर्स्ट, मशरूम ये है, तो दालचीनी है। मशरूम ये है, मशरूम मशरूम। तो इसके ऊपर, ये ऊपर गाजर है। ये ऊपर तो धनिया है मैडम, धनिया, ऊपर विंड धनिया। गाजर डेफिशिएंसी है, के लिए ये कैरेट है, ऊपर, हाँ ये कैरेट, 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 है। कैरेट। नहीं, कैरेट से ऊपर, कैरेट से ऊपर है ना। धनिया, व्हीट ग्राम, व्हीट बेरीज, मूंग बीन्स, मूंग, तो मूंग दाल है, ठीक है, ठीक मैं है। भी कह रही मूंग, थी मूंग दाल है मूंग्स या है, धनिया है, दोनों एक चीज है। ये ठीक मूंग है, ठीक बीन्स है। है। उससे ये डेफिशिएंसी दूर होती है उससे। हाँ, व्हीट ग्राम्स खाओ, व्हीट बेरीज खाओ, मूंग बीन्स खाओ। बीन्स। ऑयस्टर, ऑयस्टर क्या ओट होता है? मिल्क, कुकुम्बर, एप्पल, नहीं, ये ऑयस्टर क्या चीज होती है? ब्लड, ऑयस्टर पता है मैडम? मूंग बीन्स के बाद जो है, ये दालचीनी है, तो वो हो गया। ये तो कैरेट ही है ना, हाँ कैरेट ही है वो। कैरेट ही है ना। विंटर, ई डिफिशियंसी में कैरेट ही है। ये विंटर स्क्वैश कौन सी होती है? क्या? हाँ लिखा है ना विंटर कैरेट, ये स्क्वैश। देखो, विंटर स्क्वैश। विंटर, नहीं मैडम, ये जो हार्ट सही की है डेफिशिएंसी। खाने के लिए लिखा है ना, हार्ट डेफिशिएंसी में, हार्ट की डेफिशिएंसी में, कैरेट, विंटर स्क्वैश, स्वीट पोटैटो, वायलेट, विंटर स्क्वैश वो डेट देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो विंटर, क्या है। इसमें गूगल में देखो विंटर स्क्वैश क्या है। वही ना, अभी नवा अब ये नया। अप्लाई करो, चलो सब सब लोग लगाओ ये पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स हमें लगाने हैं। अभी हमने ये तो जान लिया कि ये किस तरह से यांग डेफिशिएंसी किस तरह से कोलैप्स किस तरह से होता है, हार्ट यांग कोलैप्स। विंटर स्क्वैश। तो ये ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल हमें लगाना है। P6, CV6, CV4, CV8, GV4, GV14, GV20, UB15, UB23, ST36, ये सब हमें टोन करने हैं, सबके सभी हमें टोन करने हैं।
ये मैंने बहुत सारे फ्रूट निकाले हैं, मैं उसमें मैंने देखा है अभी विंटर स्क्वैश क्या होती है। हाँ, जैसे ग्रीन ग्रीन कोचोबा, कबोचा, बटर कप, डेलिकेटा, नए नए स्वीट डम्पलिंग, नाम ही बड़े अजीब है, कार्निवल, बटर नट, ये बाहर का ही फ्रूट है। एक्रोन, रेड रेड कुरी, व्हाइट एक्रोन, नई नाम है हमारे लिए तो। 16 प्रकार के विंटर स्क्वैश बताए गए हैं। हम्म। बाहर के फ्रूट है, यहाँ के नहीं है ना। चलो अप्लाई करो, प्रोटोकॉल लगाओ हाथ में। अच्छा, P6 ये वाला थर्ड वाला लगाना है ना। हाँ, थर्ड वाला। P6 विंटर स्क्वैश यानी कि हमारा जो कद्दू होता है, लाल कद्दू। हाँ जी क्या हाँ जी, वो क्या पेठा कहते हैं बोलते आप हैं। लोग उसको? पेठा बोलते हैं हम लोग तो। पेठा बोलते हैं, पेठा जो पेठे की मिठाई नहीं पेठा, बनती है। पेठा, हाँ, यस यस यस, हाँ हाँ पम्पकिन, हाँ, पम्पकिन। पेठा ही बोल, पंपकिन को पेठा ही बोलते पंकिन हैं पंकिन ना। हाँ पंकिन दो तरह का होता है ना, व्हाइट और येलो। हाँ हाँ हाँ। व्हाइट तो उसके लिए होता है ना जो मिठाई व्हाइट, बनती है। जो हाँ क्या नाम है, मिठाई येलो कलर का तो सब्जी के लिए, उसके भी बनता है, वो हलवा सब्जी बनता के है लिए। उसका भी। 10 पॉइंट्स हाँ, लगाए क्या? आपसे ही खाना। लगाने लगे मैडम, हाँ, लगाने पॉइंट लगे। लगाते हैं। टाइम लगेगा उसमें मैडम, 2 मिनट। 10 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट सामने आएंगे हथेली में, और सारे टोन पीछे ही, 4-5 पॉइंट पीछे आएंगे। छ ये सारे टोन ही चार है ना। पांच हाथ का पिक्चर निकाल के रखना पड़ेगा। कौन सा वाला पांच लगाना है पॉइंट सामने, 5 पॉइंट पीछे आएंगे हाथ हाथ में। मैडम? कौन सा, लास्ट वाला ना? लास्ट वाला, P6 हाँ, PV648। ठीक है। पेज नंबर 216 में लास्ट वाला, हार्ट यांग कोलैप्स। हार्ट यांग कोलैप्स। मैं बंद क्यों कर दिया मैम? बुक का पेज निकाल दो मैडम। टोन है ना सारे। टोन है। टोन है सारे, डिफिशियंसी है ना, तो टोन है। आपने पेज बंद कर दिया ना, अब मुझे अपनी बुक खोलनी पड़ेगी। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, 216 पेज निकालो, ट्रिटाइज 7 का। हाँ जी हाँ जी। या फिर लिख लो प्रोटोकॉल। ये इतना क्या है मैडम, सामने बुक है जब हमारे पास, तो हम कैसे नहीं लिखते। CV6, P6, P6 का उत्तर या तो थोड़ा सा नीचे आ गया है। CV6, CV6। ये है P6, CV4। CV4 यहाँ पे आएगा। CV6 ये दोनों लाइंस के बीच में आएगा, CV6। और हाँ, सेंटर में आते। CV8 ये अपना अंगूठा जो है, अंगूठी की जो लाइन है हाथ की, उसके नीचे आएगा। अंगूठा जहां से स्टार्ट होता है उसके थोड़ा सा नीचे आएगा, CV8। GV20 तो एकदम ऊपर होता है अंगूठे के, नाखून के पास। आज वैशाली मैम नहीं जुड़ी है शायद।
मैम लग गए, दिखाएं क्या? हाँ दिखाओ दिखाओ। मैम ये दिख रहा है? नमन पीछे लाइट बंद करो, दूसरी खोलो, हाँ येलो खोलो। अंधेरा दिख रहा है। मैम ये देखिए। अंधेरा दिख रहा है। हाँ मैम, हाँ मैम एक मिनट, उल्टी साइड, एक मिनट। लाइट के अपोजिट साइड। हाँ जी मैम, हाँ हाँ दिख रहा है ना ये? अब ठीक है? ये नहीं आप लाइट 23 के एकदम और ऑपोजिट इधर। एक मिनट मैम, मैं बाहर जा रही हूँ, चेक कराना था। अभी दिखेगा अभी दिखेगा। हम्म, बाहर आ गई मैम। अब देखिए। क्या करूं? ठीक है मैम, अब दिख हाँ रहा है? हाँ हाँ ये एक 23 है, एक GB4 है हाँ यहाँ पे, हाँ और ये है स्टमक 36, हाँ यस करेक्ट। और ये नीचे नीचे GB14, हो, नीचे गया, थोड़ा ऊपर करो हाथ, UB15। थोड़ा ऊपर करो हाथ। हाँ हाँ, हाँ 15 अब UB15 15 और ये 14। GB14 हाँ हाँ जी, GB14 ये 20, ये GB20 20। हाँ 14 थोड़ा सा पीछे जाके गड़बड़ दिख रहा है, दिखाइए फिर से एक बार GB14। ये इसमें GB14 हड्डी पे है। एकदम अपने जॉइंट पे बीच में आना आता है, चाहिए। हाँ बराबर, हाँ जी बीच मैम, में आता है हड्डी तो के इसका ऊपर है, जॉइंट में बीच बीच में। में जॉइंट के एकदम। ऊपर है। हाँ हाँ नहीं लेकिन टेढ़ा हाँ क्यों जी दिख मैम, रहा है? देखने में टेढ़ा दिख रहा है। एकदम सेंटर में है ना। हाथ मेरा वैसे है, हाँ मेरा नहीं हाथ बराबर है, वैसे है मैम, सेंटर में ये है। लग रहा है। तो हाँ जी, ऊपर से लाइन खींच और के देख ये लो पेन फ्रंट। से। हाँ देखिए मेरा लग गया मैम P6। अरे उनके पूरे नहीं हुए, एक मिनट रुको सर। पूरे नहीं हुए, हाँ मैं हाँ पूरा हाँ पूरे हो गए। अरुणा जी हाँ मैम ये है CV8, CV6, CV4, P6। हाँ हाँ वो यस बीच यस में हो फोन आ गया। गया था, हाँ इसलिए मेरी आवाज बंद हो गई थी। हाँ हाँ यस जी यस मैम, यस करेक्ट है करेक्ट है। चलिए मैं मैम ये दिखाऊं हाँ दोनों सर फिर। अभी हाथों में दिखाइए। लगेगा। हाँ 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 जी, P6, हाँ CV4, हाँ CV6, CV8, इसके बाद में UB15, हाँ यहाँ पर UB15, ये यहाँ पर बीच में UB23, हाँ ये बगल में GB4, हाँ GB15, GB14, हाँ GB20। यस यस करेक्ट है। और कोई? ये DU क्या है? DU 4, जीवी 14, जीवी 20। मेरिडियन गवर्निंग वेसल। DU यानी GV। ओके, गवर्निंग वेसल जीवी। इसको याद यहाँ रखने के लिए सबसे अच्छा ये है कि ये डोर्सल वाली बात को याद रख लेना। जब DU आता है तो डोर्सल में याद रख लो। अच्छा, DU ये डोर्स। हमारी दो, एक DU है और फ्रंट वाले को क्या बोलते हैं मैम? क्या? CV को क्या नाम देते हैं? GV। एसजे, सीवी एसजे होता है ना। ऐसी है, अच्छा तो इसलिए बोला ना, जो पीछे वाली है उसको वो अपना कर लो DU, डोर्सल में हो गया। डीयू डोर्सल यानी पीछे है ना। हाँ DU हाँ तो गवर्नमेंट इसलिए वो उसको GB को डोर्सल करके मैंने वही करके ठीक है, लगता है कि याद हो जाएगा। गवर्निंग में से GV, GV 14, GV 4, और किसका 14, हो गया क्या? अभी होने वाला मैम मेरा भी। GV 4, 14, 13, 14। उसको GB को मैम वो RE है, RE आरी। जो फ्रंट वाली नहीं है, RE है, RE। अच्छा हाँ वो पोस्टर लगा हुआ है मेरे पास, वही मैं अभी पोस्टर में देख के आया। यूपी का 14 और 15 कहाँ आता है? सॉरी UB15 और 23। ये 15 यहाँ पे आएगा। ये सेंटर लाइन से अंदर थोड़ा सा, अगर हम सेंटर लाइन खींचते हैं तो उससे अंदर आएगा ये।